हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज रीडिंग होने वाली है, पिक अ कार्ड रीडिंग। और यहाँ पर आपको चूज़ करना है अपना बर्थ मंथ। ठीक है, आप अपना भी बर्थ मंथ चूज़ कर सकते हो या फिर आप अपने पार्टनर का भी बर्थ मंथ चूज़ कर सकते हो। ये आपकी फ्री विल होगी। ठीक है, आपका जो मन करे आप वो चूज़ करते हो। आप चाहो अगर अलग अलग पाइल्स में है आप दोनों का बर्थ मंथ तो आप दोनों पाइल्स चूज़ कर सकते हो, और अगर आप अपना ही पाइल चूज़ करना चाहते हो तो अपना भी कर सकते हो। ठीक है, टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। टॉपिक है कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है फ्यूचर में वो हम देखेंगे, कैसी एनर्जी रहने वाली है फ्यूचर में। ठीक है, आप दोनों की वही हम चेक करेंगे। अभी पहले हम करंट की एनर्जी देखेंगे, देन हम फ्यूचर की देखेंगे। ठीक है, और ये पिक कार्ड रीडिंग होगी। यहाँ पर आप अपना भी बर्थ मंथ चूज़ कर सकते हो या फिर आप अपने पार्टनर का बर्थ मंथ चूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी फ्री विल है, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो दोनों भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है सभी के साथ हो सकता है किसी किसी के साथ हो। ठीक है, तो जिसके साथ होता है वो ले लीजिए, बाकी को आप भूल जाइए। ठीक है, गाइज, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि कौन कौन से मंथ है। जो पाइल नंबर 1 है उसमें है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर। ठीक है, और जो पाइल नंबर 2 है उसमें है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ठीक है, तो ये पाइल नंबर 2 है। आप अपनी पाइल चूज़ कर लें। ओके, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हाय पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है देख लेते हैं कि क्या आता है आपकी रीडिंग में। ठीक है, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, जिनका भी बर्थ मंथ है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर, देख लेते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। और एक और बात गाइज, एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है किसी किसी के साथ हो सकता है सभी के साथ हो। तो प्लीज़ ये देख लीजिएगा। ठीक है, और दूसरी बात गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हैं, आपको हेल्प करेगी। ओके, लेट्स सी, देखते क्या एनर्जीज आती हैं। करंट की एनर्जीज मैं देखूंगी पहले। लेट्स सी गाइस, लेट्स सी। यहाँ पर पहला कार्ड है कॉन्ट्रैक्ट। एंजाइटी, इन द गार्डन, इन द गेट। ओके, गाइस, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजाइटी है, आप दोनों को ही है। ठीक है, सिर्फ आपको नहीं, आपके पार्टनर को भी है, आप दोनों को ही एंजाइटी। एक्चुअली आप दोनों ही वेट कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के एक होने में बीच में ना कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी है, जब तक कि वो सॉल्व नहीं हो जाती तब तक आप दोनों एक नहीं हो सकते, या फिर मैं बोलूँ आप दोनों की ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आ सकती, ऐसा आप दोनों को ही लगता है। ठीक है, कि कोई ना कोई ऐसी रुकावट है। ठीक है, कोई लीगल इश्यूज हो सकते हैं या फिर कुछ भी, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर हो सकता है डिवोर्सी हो यहाँ पर कुछ लोग। ठीक है, या फिर किसी का डिवोर्स चल रहा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप हो, जिनसे आप प्यार करते हो उनके साथ, या फिर आप उनके साथ वर्क प्लेस पे मिले हो। ठीक है, और या फिर ये भी हो सकता है कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं। ठीक है, और वो चाहते हैं, जिनसे उनकी शादी हुई है वहाँ पे वो उस रिश्ते में वो नहीं रहना चाहते। तो कुछ ना कुछ या तो लीगल इश्यूज हैं या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स बीच में हैं जिसकी वजह से आप दोनों ही एंजाइटी में हो। यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है, एंजाइटी वाली एनर्जी आई है यहाँ पर। ठीक है, तो परेशान हो, हेडिक है, बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंक करते हो, समझ में नहीं आता क्या करा जाए क्या ना करा जाए। ठीक है,
अपनी खुशियों के बारे में सोचते हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत जल्दी शायद खुशियाँ आ जाएंगी, बहुत जल्दी कहीं से कोई रास्ता मिल जाएगा, कोई होप मिल जाएगी, या फिर कुछ ना कुछ तो ज़रूर निकलेगा। होप है बट उसके बावजूद भी एंजाइटी है, ठीक है, हेडेक है, सोचते बहुत हो। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग आर्ट्स के स्टूडेंट हो, या फिर आपके पार्टनर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है यहाँ पर। सो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, कोई ना कोई लीगल इश्यूज़ तो है यहाँ पर। अगर लीगल इश्यूज़ भी नहीं है तो ऐसी प्रॉब्लम्स है, या फिर ऐसा है कि आपके पार्टनर जो है ना वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो कोई एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपके मन में कहीं ना कहीं ये चलता रहता है कि जस्टिस नहीं हो रहा मेरे साथ, जितना कुछ दिया, जितना कुछ किया, उतना बदले में कभी मिला नहीं ज़िंदगी से, जितनी लोगों के लिए किया वहाँ से ज़िंदगी से उतना कभी मिला नहीं है। ऐसे भी शायद आपके दिमाग में थॉट्स आते हों। तो ऐसी कुछ मुझे यहाँ पर एनर्जी लग रही है। लेट्स सी, और देख लेते हैं, यहाँ से देखते हैं। बट टेंशन रहती है आपको किसी ना किसी बात की, तो टेंशन है यहाँ पर, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं यहाँ से क्या आता है। टेम्परेंस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, स्ट्रेंथ, डेथ। ओके, यू नो व्हाट गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप किसी ना किसी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। सबसे पहले तो मैं साइन बता देती हूँ। यहाँ पर है लियो बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। लियो है सिंह राशि, और एरीज एरीज है, सेजिटेरियस है, मेष राशि है, धनु राशि है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, ठीक है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, सेजिटेरियस, धनु राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, वृश्चिक राशि, ठीक है, और लियो सिंह राशि भी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है गाइज आप बहुत बड़े किसी ना किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो, आप दोनों ही, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इन एंड आउट होते रहते होंगे आपकी लाइफ में। एक्चुअली कभी उन्होंने बैलेंस नहीं क्रिएट किया, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है कि कभी उन्होंने बैलेंस किया ही नहीं है। कभी आए कभी गए, ऐसा ही चलता रहा है, ऑन ऑफ चलता रहा है आप दोनों के बीच में। 1 महीने बहुत अच्छे से बात हो गई, 2 महीने के लिए गायब, कुछ पता ही नहीं है, फिर मिलते हैं तो फिर ऐसा होता है कि गलती सारी आपकी ही निकल जाती है। उसमें भी आपको पुरानी से पुरानी बातें याद दिला देते हैं कि देखो तुमने ऐसा किया था, इस वजह से, या फिर ऐसा बोल देते हैं कि मुझे लगा कि तुम बिजी हो, या फिर तुम कुछ कर रहे हो, इस वजह से मैंने कोई कॉल या मैसेज नहीं किया, फिर मैंने चाहा कि डिस्टर्ब ना करूं। इस तरीके के बहाने बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते होंगे। बात होती होगी बट बहुत कम, क्लियर कम्युनिकेशन यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि उतनी अच्छी तरीके से बातें नहीं हुई कभी। आपको ऐसा फील नहीं हुआ होगा इस रिलेशनशिप में कि कुछ खास है इसमें। आपको स्पेशल जो फील होता है ना, आपने हमेशा अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराने की कोशिश की, बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बात भी पूरा खुल करके नहीं करते होंगे, ठीक है। अगर खुलकर भी करते होंगे ना तो इन एंड आउट तो उनका होता ही रहता होगा। कभी रुकते होंगे, कभी फिर दो दिन अच्छे से बात की, तीसरे दिन से फिर वैसा ही सब कुछ चल रहा है। तो ऐसा कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पार्टनर कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं इस रिश्ते के लिए, या फिर आप दोनों में से कोई भी एक हो सकता है जो कि कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। कुछ ना कुछ इश्यूज है जिसमें कुछ ना कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर इतनी प्रॉब्लम्स है जिसमें घिरा हुआ है। कोई एक तो है आप दोनों में से जो बाहर नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। क्लियरली पता चल रहा है वो स्ट्रेंथ नहीं ला पा रहा है कि स्टैंड लिया जाए इस रिश्ते के लिए। और कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि आप या तो आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, कुछ भी है, बट यहाँ पर बात बिल्कुल भी अभी नहीं हो रही है। बैलेंस आप दोनों ही चाहते हैं, आप भी चाहते हो, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी चाहते हैं, बट आपके पार्टनर अभी स्टक एनर्जी में है गाइस। अगर उनकी तरफ से कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है इस रिश्ते के लिए, तो मैं बता दूँ स्टक एनर्जी में है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा, वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में वर्क करने के लिए। इस रिलेशनशिप में हिम्मत की ज़रूरत है गाइस। इस रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि
इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है, वही कहीं ना कहीं आपके पार्टनर नहीं जुटा पा रहे हैं, और जिसकी वजह से आप भी परेशान हो और आपके पार्टनर भी परेशान है, और आप दोनों को ये लगता है कि धीरे धीरे करके सब कुछ ख़त्म होते जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ना आप भी बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में जा रहे हो, नेगेटिव एनर्जी में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग गए हो, परेशान होते हो, क्योंकि आपने इनसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार किया है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो एक दूसरे से, इमोशनल हो एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, जैसे कि दो कप्स एक दूसरे से मिल रहे हैं, आप दोनों एक ही हो और अलग बिल्कुल नहीं होना चाहते, यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है। बट ये डर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है कि अगर ऐसी ही सिचुएशन चलती रही तो कहीं एक दिन धीरे धीरे करके सब कुछ ख़त्म ना हो जाए। अगर जल्द से जल्द इसमें कोई स्टेप नहीं लिया, अगर हिम्मत नहीं बनाई इस रिश्ते के लिए कदम बढ़ाने की, तो शायद एक दिन सब कुछ एंड हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं ऐसे थॉट्स आते हैं, आपके दिमाग में भी आते हैं, आपके पार्टनर के दिमाग में भी आते हैं। और आपके पार्टनर के इस कन्फ्यूज़न से, इन एंड आउट होने की वजह से, कोई क्लियरिटी ना देने की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं। तो ये मैं बोलूँगी कि एक टफ़ टाइम से आप गुजर रहे हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम से आप गुजर रहे हो, यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली पता चल रही है। बट आप एक होप, जैसे कि मैंने बोला ना कि एक होप है, वैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन तो है आपकी लाइफ में, बट यहाँ पर सन भी है, एक होप भी है कहीं ना कहीं कि एक ये ऐसी सोच आई है आपके अंदर कि टाइम के ऊपर छोड़ के देखते क्या होता है। तो टाइम के ऊपर छोड़ करके, जैसे किसी ने सरेंडर किया, या तो आपने सरेंडर किया या आपके पार्टनर ने, बट यहाँ पे करंट की एनर्जी मुझे कुछ ऐसी ही लग रही है कि काफ़ी ज़्यादा स्टक एनर्जी है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हिम्मत नहीं है इस रिश्ते के लिए बात करने की, आगे बढ़ने की, कोई स्टेप लेने की, और धीरे धीरे दिन ब दिन ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई धीरे धीरे करके चीज़ें ख़राब कर रहा है, या फिर धीरे धीरे करके रिश्ता ख़राब हो रहा है। तो ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे मैं बोलूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, काफ़ी तो टफ टाइम है, बट और एंजाइटी भी है, हेडेक भी है। बट सबसे अच्छी बात पता है मुझे यहाँ पर क्या लगी, कि होप नहीं खोई आपने। यहाँ पर भी होप है, हैंग होने के बाद भी होप है, और यहाँ पर भी होप है, और इधर भी होप है, जो कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस होप की वजह से आप बहुत चैलेंजेस को आपने फेस किया है, बट इस होप की वजह से आप हमेशा खड़े रहे हो, इसी होप में कि एक दिन सब कुछ ठीक होगा, एक दिन सब कुछ ठीक होगा, एक दिन सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। शायद आपके पार्टनर इस स्टक एनर्जी से बाहर निकला है, शायद वो कोई क्लियरिटी दे दे, शायद उन्हें रियलाइजेशन हो जाए, शायद वो स्टेबिलिटी ले आए इस रिलेशनशिप में, ये रोज़ का ये जो ड्रामा है ये ख़त्म हो जाए, शायद वो कोई उनमें स्ट्रेंथ आ जाए, वो उनमें हिम्मत आ जाए, वो कुछ करे इस रिश्ते के लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो देख लेते हैं इस रिश्ते की फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, वही हम देखने की कोशिश करेंगे। जो कुछ रीडिंग में आएगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो चलिए इन्हें रख लेते हैं और फ्यूचर का देखते हैं, फ्यूचर में क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा। ओके, सो लेट्स सी गाइस, हमें फ्यूचर का देखना है अब। चलिए देख लेते हैं फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है। कैरिंग कनेक्शन, पहला ही कार्ड, मैं खुश हो गई इस कार्ड को देख करके। स्टॉर्म वार्निंग, ओके। एंजल ऑफ बैलेंस, ओके। मुझे यहाँ पर क्लियरली फ्यूचर दिख रहा है गाइस आप दोनों का। आपका जो कनेक्शन है, एक तो पहली बात तो बहुत प्यारा कनेक्शन है, एक केयरिंग कनेक्शन है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, केयर है, लव है, सारी चीज़ें तो यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, बट अभी टफ टाइम चल रहा है, अभी स्टॉर्म चल रहा है, तूफान आए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हुए हैं, बट मुझे फ्यूचर दिख रहा है कि बैलेंस भी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। तो इन तूफ़ानों से लड़ने की, इन तूफ़ानों से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तूफ़ान आते हैं, आंधी आती है, हर किसी की लाइफ में आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हर किसी की लाइफ में आता है, बट आगे जा कर के आपको बैलेंस भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन भी करने की ज़रूरत नहीं, क्लियर यहाँ पर कार्ड्स है, कैरिंग कनेक्शन है, स्टॉर्म है एंड एंजल ऑफ बैलेंस है, जो कि यही बताता है कि आपका एक तो बहुत अच्छा कनेक्शन है। ठीक है, अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान आए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है, ब्रेकअप भी हो सकता है, सेपरेशन भी हो सकता है,
ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। या फिर एक दूसरे के लिए ना शक आ गया हो, दिमाग में थॉट्स आ गए हो कि सच में वो प्यार करते हैं नहीं करते हैं, मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, ऐसे थॉट्स आ गए हों आपके मन में। बट आगे जा कर के मुझे लग रहा है बैलेंस होगा, डेफिनेटली इस रिश्ते में बैलेंस होगा, ठीक है, और बहुत अच्छे से बैलेंस होगा। यहाँ पर ये चीज़ मुझे क्लियरली दिख रही है। लेट्स सी, टैरो से भी देख लेते हैं कि क्या होने वाला है फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप में। तो मुझे यहाँ पर अभी तक तो ये दिख रहा है कि ये जो तूफ़ान है ये ख़त्म होगा और बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में इन फ्यूचर, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं। द सन, वेरी नाइस। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि सन का कार्ड होना चाहिए और वो है यहाँ पर। मेरे दिल में था कहीं ना कहीं कि सन हो, स्ट्रेंथ। यस, सन के साथ स्ट्रेंथ मतलब कि 4 गुनी ताकत, ठीक है, 2 गुनी भी नहीं। वाओ, आप देख रहे हो, तीनों मेजर अरकाना है, द सन, स्ट्रेंथ एंड टेम्परेंस, तीनों मेजर अरकाना निकले हैं आपके लिए, तीनों गाइस। तो आप सोच सकते हो आपका फ्यूचर क्या होगा फिर, या आप खुद सोच सकते हो जब मेजर अरकाना निकले, मतलब बड़े चेंजेस। ओ माय गॉड, चौथा भी मेजर अरकाना है, चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। सीरियसली गाइस, ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर, बहुत प्यारी एनर्जी है एक्चुअली। मैं कभी हुआ नहीं है ऐसा कि चारों कार्ड्स मेजर अरकाना से निकले हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि यहाँ पर तो फिर टेंशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है। अभी जो कुछ भी चल रहा है इट्स ओके। यहाँ पर ये भी कुछ ना कुछ है इस रिलेशनशिप में आपको रियलाइज़ करवाने के लिए, आपके पार्टनर को रियलाइज़ करवाने के लिए, ताकि आप और भी ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ सको। क्योंकि यहाँ पर मेजर अरकाना है, वो भी चारों के चारों, वो भी इतने बढ़िया बढ़िया। मेजर अरकाना में तो टावर भी है, मेजर अरकाना में तो डेविल भी है, बट यहाँ पर ये जो मेजर अरकाना है ये कुछ और ही बात करती है। वेरी नाइस। पॉइंट नंबर 1, आज तो आप ले गए, बाजी मार गए आप। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक से भी देख लीजिए, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। सो यहाँ पर लिब्रा तुला राशि, लियो सिंह राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, कैंसर कर्क राशि और एरीज लियो सैजिटेरियस तो यहाँ पर है ही, ठीक है। सिंह राशि, मेष राशि और धनु राशि, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है। सो देखिए, मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक ब्राइट फ्यूचर आपके रिश्ते का, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड है। बैलेंस मुझे दिख रहा है यहाँ पर, मुझे स्ट्रेंथ दिख रही है, मुझे यहाँ पर कॉन्फिडेंस दिख रहा है और इस रिश्ते में ग्रोथ भी दिख रही है, ठीक है। ये सारी जो भी सिचुएशन है इन एंड आउट वगैरह की सारी ख़त्म होने वाली है गाइस। बैलेंस आने वाला है, बहुत बड़े लेवल पे चेंज आने वाला है, स्ट्रेंथ आने वाली है, हिम्मत कहीं ना कहीं आप में भी आएगी, आपके पार्टनर में भी आएगी कि इस रिश्ते के लिए कुछ किया जाए। हो सकता है ये ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट रिलीजन इश्यूज़ हो, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। हो सकता है आप मेडिकल फील्ड से हो, ऑलरेडी आप एक हीलर हो, या तो आप कोई एनजीओ में वर्क करते हो, एनिमल्स के लिए कुछ करते हो, या फिर आप एक डॉक्टर हो, नर्स हो, कुछ भी है, बट आप लोगों को हील करते हो, किसी भी तरीके से करते हो, ठीक है। और ब्राइटनेस मुझे दिख रही है, मुझे सक्सेस दिख रही है, मुझे अबंडेंस दिख रही है। अगर अभी तक आपने कोई सपना देखा है, कोई ड्रीम है, आपको कुछ पाना है अपनी ज़िंदगी में, मुझे यहाँ पर वो भी मिलता हुआ दिख रहा है। बहुत सारा कॉन्फिडेंस मुझे आता हुआ दिख रहा है आपके अंदर, ठीक है। बैलेंस, एक बैलेंस स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। बैलेंस होगा आपका रिश्ता आगे जा कर के। इसमें अभी तक जो इतनी भी प्रॉब्लम्स है वो भी हटेंगी विद द चैरियट कार्ड। चैरियट का कार्ड हमें यही बताता है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो अपने आप हट जाएंगी, जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं वो अपने आप नेगेटिव थॉट्स जो है ना वो आपके कंट्रोल में होंगे, ठीक है। जो आप करना चाहोगे वो आप करोगे और बहुत तेज़ी के साथ इस रिश्ते में अभी काफ़ी स्लो आपको दिख रहा होगा, चेंजेस बड़े स्लो दिख रहे होंगे, बट आगे आने वाले टाइम पे बहुत फास्ट चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चेंजेस कुछ इस लेवल के कि आपके अंदर भी एक अलग स्ट्रेंथ होगी, आपके पार्टनर के अंदर अलग स्ट्रेंथ होगी, कॉन्फिडेंस अलग होगा, ठीक है।
और यू नो वॉट, आगे बढ़ने की आप सोचोगे, ग्रोथ की सोचोगे, बहुत फास्ट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अचानक से बैलेंस, ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा अगर अभी तक आपके पार्टनर आपको कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस अपने शेयर नहीं करते हैं ना, तो अचानक से ऐसा यहाँ पर होने वाला है आगे जा कर के कि आपके पार्टनर खुद आएंगे और आपको बहुत सारे इमोशंस अपने बताएंगे, ठीक है, अपनी फीलिंग्स बताएंगे, कैसा वो महसूस करते हैं आपके साथ, आपके बिना, ठीक है, वो क्या फ्यूचर देखते हैं, ऐसी मुझे चीज़ें दिख रही है यहाँ पर। तो यस, बहुत ज़्यादा इमोशंस, आप एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है, एक दूसरे से अपने इमोशंस शेयर करने वाले हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने वाले हो, एंड देन आप दोनों मिलकर के कोई ना कोई रास्ता निकालने वाले हो। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है, सन है आपकी लाइफ में, स्ट्रेंथ है आपकी लाइफ में, चैरियट है। यू नो चैरियट का मतलब होता है रथ, और इस रिश्ते में अब ये रथ आगे ही बढ़ेगा, ये रथ रुकने वाला नहीं है, ठीक है, ये रथ रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई साइकिल्स चल रहे हैं जिनको आप बहुत जल्दी एंड कर लोगे, ठीक है, कंप्लीट कर लोगे, आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसी के बाद शायद ये चेंज आएंगे, क्योंकि चेंजेस मुझे छोटे मोटे नहीं दिख रहे हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पर मेजर खाना है, मुझे बड़े बड़े चेंजेस दिख रहे हैं, अचानक से होने वाले चेंजेस दिख रहे हैं, जो कि आपने वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की होगी, वो चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं मुझे, ठीक है। अचानक से बैलेंस होगा, अचानक से आपके पार्टनर अपनी सारी फीलिंग्स आपसे शेयर करेंगे, ठीक है, वो बात करेंगे आपसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में, जिसमें अभी तक हिम्मत नहीं थी इस रिश्ते की किसी से बात करने की, उसके अंदर आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखेगा, ठीक है। अबंडेंस, ब्राइटनेस, सक्सेस मुझे यहाँ पर दिख रही है, विक्ट्री मुझे यहाँ पर दिख रही है, ढेर सारी खुशियाँ आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो यस, मुझे नहीं समझ में आ रहा गाइस कि मैं ये चार मेजर खाना के कार्ड को कैसे एक्सप्लेन करूँ आपके सामने, क्योंकि बहुत बड़ी एनर्जी हो जाती है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, बट इतनी बड़ी एनर्जी, इतनी हैवी एनर्जी निकल के आएगी। मैं तो ये बोलूँगी गाइस, आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस आप अपने ऊपर काम करते रहिए, सब कुछ तो है यहाँ पर, किस चीज़ की ज़रूरत है। अबंडेंस जितनी चाहिए वो यहाँ पर है, स्ट्रेंथ जितनी चाहिए वो यहाँ पर है, बैलेंस जितना चाहिए वो यहाँ पर है, ठीक है, और जितना कॉन्फिडेंस चाहिए वो भी यहाँ पर है, ग्रोथ चाहिए तो वो भी है यहाँ पर। और ग्रोथ भी मुझे कुछ इस तरीके की दिख रही है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें ना बदलेंगी, ऐसे नहीं अभी ऐसे धीरे स्लो चल रही है चीज़ें, काफ़ी मुझे लग रहा है उतार चढ़ाव आएंगे, बट वो उतार चढ़ाव ना बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे, और वो उतार चढ़ाव भी ना अच्छे आएंगे, चेंजेस अच्छे आएंगे गाइज आपकी लाइफ में। क्या वो मुझे क्लियरली दिख रहा है, आपका फ्यूचर मुझे ब्राइट दिख रहा है गाइज, ठीक है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपके लिए सक्सेस है, यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली मुझे दिख रही है। आपका रिलेशनशिप ही नहीं, मुझे आपकी ओवरऑल लाइफ दिख रही है यहाँ पर, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, वो पूरे होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। सन का कार्ड, मतलब ये चार मेजर अरकाना, मैं सिर्फ लव लाइफ के लिए नहीं बोल सकती, मैं आपको बोलूँगी आपकी पूरी लाइफ में ही बहुत चेंजेस आने वाले हैं, बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस। अगर अभी तक आप सफ़र करते रहे हो अपनी लाइफ में, अभी तक आपने स्ट्रगल ही किया है, कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला, बहुत मेहनत के बाद भी फुल कॉन्फिडेंस है, अंडरस्टैंडिंग है, समझदारी है, नॉलेजेबल पर्सन हो, बट वो आपको देखने को नहीं मिल रहा था कि सक्सेस उतनी बड़ी देखने को नहीं मिल रही थी, तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि अब सक्सेस है, जैसे कि आपका टाइम बदलने वाला। और आपको मैं बता दूँ 2022 ये जो न्यू ईयर आने वाला है ना, यहाँ से आपका टाइम चेंज होगा, ठीक है। ये 2022 आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है गाइस, ठीक है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया, मैं यहाँ पर क्लियरली बोल रही हूँ कि 2022 आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर जितना हो सके, जितनी मेहनत करोगे ना वो पे होगी, ठीक है, जितनी मैनिफेस्टेशन करोगे वो पूरी होंगी, और वो इतनी जल्दी पूरी होंगी आपने सोचा नहीं होगा। आज आपने मैनिफेस्ट किया, कल वो चीज़ आपके सामने होगी, क्योंकि मुझे आपके ऑरा में सारी खुशियाँ दिख रही है, बस अट्रैक्ट करने की उन्हें ज़रूरत है। कोई अच्छा मैनिफेस्टर हो तो वो उन सारी खुशियों को अट्रैक्ट कर सकता है। तो मैं ये बोलूँगी इस 2022 में कि ये हालांकि 2022 की रीडिंग नहीं है, बट मुझे एनर्जी मिल रही है, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पर चार मेजर अरकाना, मैं सिर्फ लव के बिहाफ पे यहाँ पर रीडिंग नहीं कर सकती, 4 अरकानास को लेकर के मैं यहाँ पर आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग कर सकती हूँ इन चार मेजर अरकाना के कार्ड से। आपकी ये 2022 का भी ईयर मैं अभी यहाँ पर आपको बता सकती हूँ कि आपका 2022 भी बहुत बेहतरीन जाने वाला है।
ये 2022 ऐसा होने वाला है जैसा आप इसे बनाओगे। अगर आप नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर आप कॉन्फिडेंस में रहोगे तो पूरा साल कॉन्फिडेंस में जाएगा। बैलेंस अगर आप क्रिएट थोड़ा भी एफर्ट डालते हो ना तो बैलेंस हो जाएंगी सारी चीज़ें, कंट्रोल हो जाएगी सिचुएशन आपकी, ठीक है, आपके हाथों में होगी, जैसा मर्जी आप फिर अपनी ज़िंदगी को चला सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि 2020 जो 2 आ रहा है ना, इसमें आपने क्या करना है कि आपने अपने सारे सपने लिखने हैं, जो आपको चाहिए, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो सारी चीज़ों को लिखें और उन्हें एक एक करके मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। चाहे फिर वो आपके लव लाइफ से हो, आपके करियर से हो, आपके पर्सनल लाइफ से हो, आपके हेल्थ से हो, आपके फाइनेंस से हो, जिससे भी हो वो आपकी मर्जी है। जो भी सपने हैं उन्हें लिखिए और एक एक करके उन्हें मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। वाटर एनर्जी मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है, आप वाटर मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। 369 गाइस, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक वर्क करती है, सच में वर्क करती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मेरा एक तरीके से लकी नंबर बन चुका है, क्योंकि मुझे लाइफ में इससे जो चीज़ मांगी है वो पूरी हुई है। तो आई होप मैं भी यही आपको सजेस्ट करूँगी कि 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप कीजिए, आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। 369 का मतलब होता है कि आपने क्या करना है कि 3 टाइम आपको सुबह के टाइम में जो भी विश है उसको बोलना है कि वो आपको मिल चुकी है और आपको थैंक यू बोलना है। 17 सेकंड के अंदर आपने 3 बार सुबह बोलना है, 17 सेकंड के अंदर दोपहर में आपने 6 बार बोलना है और 17 सेकंड के अंदर शाम को, रात को आपको 9 बार बोलना है। तो इस तरीके से ये हो जाती है 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक, ठीक है। 3 बार सुबह, 6 बार दोपहर में और 9 बार शाम को। जो भी विश है आपकी वो पूरी होगी। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये वर्क करती है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद अपनी लाइफ में यूज़ की है, सो इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। बट भरोसा पूरा रखना होगा। अगर आप डाउट में रह करके कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करोगे तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि डाउट से तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। आप मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपका फ्यूचर बड़ा अच्छा है। लव लाइफ से लेकर के, करियर से लेकर के, फाइनेंस से लेकर के सारी चीज़ें आपका 2022 भी मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप कुछ बड़ा अचीव करने वाले हो आगे आने वाले टाइम पे। आई थिंक आप कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो, शायद आप, ठीक है, और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है 2022 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोलूँगी कि जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना आप ट्रस्ट करोगे चीज़ों के ऊपर, जितना आप कॉन्फिडेंस में रहोगे ना, जितना आप अपने आप को बैलेंस करके रखोगे ना, उतनी ही चीज़ें आपको सुधरती हुई दिखेंगी, ठीक है। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें जुड़ी हुई एक ही इंसान से, वो आपसे जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं। मैं यहाँ पर आपकी लव लाइफ का फ्यूचर देख रही थी, बट मुझे यहाँ पर कुछ और देखने को मिला। कभी कभी हो जाता है, डिवाइन हमें बहुत सारे मैसेजेस देने की कोशिश करती है और वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। और शायद ये सारे मैसेजेस आपके जाना था और इसी रीडिंग के थ्रू जाना था, आई थिंक सो। ऐसी एनर्जी निकली है। तो मैं सिर्फ लव लाइफ के बिहाफ पे मैं इस वाली पाइल की रीडिंग नहीं बोल सकती। ये आपकी ये साल, आपका जो आने वाला नया साल है उसका भी बताता है, आपकी हेल्थ बताता है, आपका करियर बताता है, आपका फाइनेंस बताता है। तो सारी चीज़ों में अबंडेंस है गाइस, किसी भी चीज़ की कमी नहीं दिख रही मुझे यहाँ पर, ठीक है। फ्यूचर ब्राइट है, बस विश्वास रखना है अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस में रहना है, ठीक है, और अपने काम को पूरे मेहनत से करना है, ओके। तो ये है आपके लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। आपसे रेजोनेट की, आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय पाइल नंबर 1। हाई पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर जो मंथ है वो है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ठीक है। तो ये है यहाँ पर मंथ। अगर ये आपके लिए, अगर ये आपकी पाइल है तो फिर डेफिनेटली आप देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। बट गाइज मैं आपको बताऊँ कि पाइल नंबर 1 जो है वो अमेजिंग रही है। सीरियसली गाइज वो अमेजिंग रही है। बिलीव नहीं हो रहा, बट उसमें सारे मेजर खाना निकले हैं। एंड ये ट्रस्ट में गाइस, ये मेरे साथ पहली बार हुआ है। मैं रीडिंग इतनी सारी मैंने ऑलरेडी की है, बट ऐसा पहली बार हुआ है कि सारे मेजर खाने, 4 कार्ड्स मेजर खाना के निकले। मैंने टोटल 5 कार्ड्स निकाले जिसमें से 4 कार्ड मेजर खाना के निकले। एंड आई कैन बिलीव गाइज। एंड गाइज, आई एम सरप्राइज।
तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी थी बहुत अच्छी रही है, एंड आई होप पाइल नंबर 2 भी बहुत बेहतरीन रहे। सबसे पहले मैं देख लेती हूँ क्या एनर्जीज़ हैं, ठीक है। एक्चुअली मैं लव रीडिंग कर रही हूँ, बट वहाँ पर 4 मेजर अरकाना निकले हैं। मैंने उनकी पूरी मतलब उनका 2022 भी उसमें मुझे समझ आ रहा था, मुझे उनकी हेल्थ समझ आ रही थी, उनका करियर, फाइनेंस सब कुछ दिख रहा था, सिर्फ लव लाइफ ही नहीं सब कुछ दिख रहा था। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 क्या आता है आपके लिए। आई विश कि सब कुछ बहुत अच्छा आए। लेट्स सी, सबसे पहले अभी करंट की एनर्जी क्या है वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। एंजल ऑफ लव, पहला ही कार्ड है हमारे पास एंजल ऑफ लव का। ओके, डोर टू स्पिरिट, स्पिरिचुअल कनेक्शन क्लियरली यहाँ पर मुझे पता चल रहा है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यस, द गार्डन इन द गेट। ओके, सो गाइस काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहे होंगे आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। बिल्कुल खुशियाँ बिल्कुल पास आ जाती हैं और पास आकर के फिर एकदम से दूर चली जाती हैं, आपके साथ ये होता होगा, ठीक है। जैसे कि आपको लगा कि आई 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 ये खुशियाँ आई, और उसी टाइम पे फिर कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ ख़राब हो जाता है, मूड ही ख़राब हो जाता है पूरा, कुछ ऐसे ऐसे चेंजेस आते हैं, ठीक है। ऐसा होता है लाइफ में कि मान लीजिए आपके पार्टनर ने फॉर एग्जांपल आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है और उन्होंने अनब्लॉक कर दिया, तो खुशी आई बट उन्होंने बात नहीं की, तो वहाँ पर आप मायूस हो गए। तो खुशी तो आई बट पूरी तरीके से नहीं आई, ठीक है। आपके पार्टनर ने आपसे बोला हमें मिलना है, आपका भी प्लान बन गया, उनका भी प्लान बन गया, बट एंड टाइम पे ऐसा होता है कुछ कि आप दोनों का प्लान कैंसिल हो जाता है। खुशी आई बट चली गई, ठीक है। आप दोनों एक होते हो, बहुत प्यारी प्यारी बातें होती हैं, बहुत फीलिंग्स एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज करते हो, फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, एंड फिर बीच में कुछ ऐसा होता है या तो आपकी पर्सनल इश्यूज आ जाते हैं या फिर आपके पार्टनर के बात करते 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 एक टाइम आता है जहाँ पर आप कहते हो कि अब इस रिश्ते को कुछ ना कुछ नयापन देना चाहिए, इस रिश्ते को और भी स्ट्रांग बनाना चाहिए, इसको लवर्स के रिश्ते से एक बंधन में बांधना चाहिए, शादी करनी चाहिए। तो फिर वहाँ पर फिर इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, यहाँ पर खुशियाँ आते आते जाएंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, काफ़ी मतलब चैलेंजेस आएंगे, बट प्यार आप दोनों के बीच में होगा, इमोशनल भी सब कुछ इमोशनल कनेक्शन हमेशा रहने वाला है, और आप इसी होप में हमेशा रहोगे कि कब ये दरवाजे खुलेंगे और कब ये सारी खुशियाँ आएंगी। दरवाजे के पास खड़े रहोगे बट समझ में नहीं आएगा कि दरवाज़ा आखिर खोले कैसे, क्योंकि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाई, आई थिंक आपने वो सारी चीज़ें वैसे फेस भी की होंगी कि एक आज खुशी मिली है, कोई न्यूज़ मिली है और कल वो न्यूज़ बदल जाती है। आज न्यूज़ मिली है कि कल कहीं घूमने जाना है, कल पता चलता है वो प्लान ही कैंसिल हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा कुछ होता होगा। ओके, सो लेट्स सी, और टैरो से देखते हैं टैरो से क्या करंट एनर्जी आती है। तो देखो आपके पार्टनर की करंटली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और इंतज़ार कर रहे हैं सही वक्त का। और देखो उनको पता है, वो दूर से देख रहे हैं, उन्हें पता है आप उनकी खुशियाँ, उन्हें पता है कि आपके साथ वो बहुत खुश है, आप उनका सच्चा प्यार हो, आप भी उनसे प्यार करते हो, वो भी आपसे प्यार करते हैं। देख रहे हैं सारी चीज़ें, समझ रहे हैं सारी चीज़ें, पता सब कुछ है, बट उसके बावजूद भी उनसे वो गेट नहीं खोला जा रहा, बट उसके बावजूद भी वो आपके पास आ नहीं रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके कुछ ना कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं आई थिंक। इसी वजह से तो वो कोई स्टेप नहीं ले पा रहे, कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो आपको देखते हैं, आपको उनको पता है आप उनके लिए कहाँ हो, क्या मायने रखते हो, आपकी जगह कहाँ है उनके दिल में, बट फिर भी आपके पास नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि उनके कोई ना कोई इश्यूज़ है। बट इश्यूज़ अगर वो थोड़ी हिम्मत बांधते हैं तो वो इसको पार करके आ सकते हैं, बट यहाँ पर स्ट्रेंथ की कमी है, क्योंकि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ पर खुशियाँ सामने होंगी बट हम उसे ले नहीं पाएंगे, उसे लेने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, एफर्ट्स डालने होंगे, स्ट्रगल करना होगा, देन फिर वो हमें मिलेंगी। बट जब वो मिलेंगी तो वो खुशियाँ बड़ी होंगी, औरों को जो मिलते हो उससे कहीं ज़्यादा बड़ी होंगी, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी होती है। स्पिरिचुअल कनेक्शन, ट्विन कनेक्शन लोगों को फील होता है, हमारा भी होता, काश हमारा भी, तो बट वो इतना आसान नहीं होता है गाइस। हर कदम पे मुसीबत होती है, हर कदम पे चैलेंजेस होते हैं, चैलेंजेस आके सामने खड़े होते हैं, तो इतना इजी नहीं होता है।
बट लोगों को लगता है कि ऐसा हमारा होता, ठीक है। बट मैं बता दूं यहाँ पर कि अगर आप ऐसा सोचते हो तो मैं यही बोलूँगी कि खूबसूरत होता है रिश्ता, बहुत खूबसूरत होता है, बट बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। बट आपका पता है क्या हो रहा है, आपका ये हो रहा है कि कोई नहीं, ये जो दर्द मिलता है ना प्यार में, ये भी अच्छा लगता है। किसी किसी का, आई थिंक किसी का थॉट होगा, तभी मुझे ये मैसेज मिला कि किसी के दिमाग में ये चीज़ है कि मैम कोई बात नहीं, प्यार हम करते हैं सच्चा, और हमारे पार्टनर भी हमसे करते हैं, बाकी ईश्वर की मर्जी। बट इस प्यार में जो ये तकलीफ़ मिलती है ना, दर्द भी बड़ा प्यारा लगता है। किसी का ऐसा थॉट है, उनकी यादों में रहना भी एक अलग ही सुकून देता है, उनको याद करना अलग सुकून देता है। तो कहीं ना कहीं ये थॉट्स भी हैं, किसी ना किसी के दिमाग में है ये थॉट्स, आई थिंक आप में से, ठीक है। लेट्स सी टैरो से क्या आता है। टैरो से देखते हैं करंट एनर्जीज क्या है अभी की। टू ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हो गाइस, हो सकता है आप अभी तक मिले ही ना हो एक दूसरे से, सिर्फ इमेजिन किया है, सपनों में मिले हो या फिर अपनी थॉट्स में मिले हो, बहुत सारे सपने देखे हैं। क्यों ना एक बात बताऊं गाइस कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं ना, उनके सपने बहुत होते हैं एक्चुअली। क्योंकि वो लोग मिलते नहीं है, बस सपने देखते हैं, वो सपनों में एक दूसरे को फील कर लेते हैं, और उनका कनेक्शन फिर आप उस हिसाब से देख लो कितना स्ट्रांग हो जाता होगा, जहाँ पर वो एक दूसरे को फील कर रहे हैं, जब जिनसे आज तक मिले नहीं हैं उनको वो इमेजिन करके फील कर रहे हैं। बहुत स्ट्रांग हो जाता है फिर वो रिश्ता, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और फिर लोगों की सोच है गाइज ये कि जो लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं ना, वो इतने अटैच नहीं हो पाते अपने पार्टनर के साथ, और इतनी फीलिंग्स नहीं जुड़ पाती। बट मेरा मानना ये है कि रोज़ मिलते हो उनकी तो होती है, वो तो मतलब बहुत अगर अलग होना पड़ जाए ना तो बहुत मुसीबत आ जाती है। बट लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए भी इतना ईजी नहीं होता है मूव ऑन कर पाना। ऐसे थॉट्स हैं लोगों के, इसलिए मैं बता रही हूँ, इतना इजी नहीं हो पाते, वहाँ पर भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तकलीफ़ उतनी ही होती है, क्योंकि उन्होंने सपने देखे होते हैं। एक्चुअली जो फेस टू फेस मिलते रहते हैं ना, एक दिन 2 दिन महीनों में मिलते रहते हैं, उनका फिर भी ठीक है, मिले तो हैं। बट जो लॉन्ग डिस्टेंस में वो कभी मिले ही नहीं है, उनकी तो एक चाहत होती है मिलने की, देखने की। तो होता है, तकलीफ़ उतनी ही होती है। लेट्स सी और क्या आता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स। अगेन देखो, यहाँ तो स्पिरिचुअल कार्ड के बारे में पता ही चल रहा था, ये भी एक और स्पिरिचुअल कार्ड निकल के आया द लवर्स का, जहाँ पर एंजल है। वेरी नाइस। 2 ऑफ पेंटिकल्स, कंफ्यूजन है। ओके देखो गाइस, आप दोनों का रिश्ता प्यारा है, यहाँ पर क्लियरली मुझे पता चल रहा है अभी करंटली बहुत प्यारा रिश्ता है, लवर्स का रिश्ता है, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, फीलिंग्स है, सब कुछ है। लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों का है, ठीक है। और कुछ लोगों के रिलेशनशिप में करियर इश्यूज़ हैं, आपके पार्टनर को शायद अपने करियर ओरिएंटेड है, उनको अपना कुछ बहुत बड़ा या तो बिजनेस करना, या फिर उन्हें अपने करियर में बहुत कुछ चाहिए, जिसकी वजह से वो बाकी सारी चीज़ों को भी साइड में रख रहे हैं और अपने करियर पे पूरा फोकस कर रहे हैं। शायद आपको भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं आप में और अपने करियर में, ठीक है। कुछ के लिए ऐसा है, कुछ के लिए ऐसा है, या तो आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे झूठ बोलते हैं, या फिर आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनसे झूठ बोलते हो। कोई एक तो है जो कि झूठ बोलता है इस रिलेशनशिप में, अब ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। बट मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देख रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, वो झूठ बोल रहे हैं आपसे, ठीक है। उन्होंने चीट किया है, एक्चुअली बोल नहीं रहे, उन्होंने बोला है और चीट किया है, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपके पार्टनर थोड़े से कंफ्यूज हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ को। प्यार आपसे करते हैं, यस डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो वो छुपा रहे हैं, ठीक है। कुछ चालाकियाँ वो कर रहे हैं, बहाने वो मार रहे हैं, ठीक है। अगर वो आपसे कहते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता, मैं थका हुआ हूँ, तो देखो वो बहाने मार रहा है। वो किसी चीज़ के भी लिए हो सकता है, मैं यहाँ पर डाउट आपके दिमाग में नहीं डाल रही हूँ, हो सकता है उन्हें गेम वगैरह का शौक हो, गेम वगैरह खेलते हो और आपको बहाने बनाते हो, क्योंकि बात करने में टाइम जाता है ना बात करने में टाइम जाता है। वो आप कहते हो मुझसे बात करो और उनका गेम निकला जा रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बट वो गेम खेलता है फिर, ठीक है ऐसे ऐसा चलता है, और अच्छे से क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है।
बातें नहीं हो पाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। जब वो क्लियरली बातें नहीं करते हैं, टाइम पे रिप्लाई नहीं देते, तो फिर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं थॉट्स आ जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स। यस, वो तो ऑफकोर्स आते ही हैं। हर रिलेशनशिप की यही कहानी है, सिर्फ आपकी नहीं है। और ये थॉट्स आते हैं ना, कहीं वहीं पे इम्बैलेंस होते हैं, क्योंकि आप ना हर्ट हो जाते हो। आप बड़े मासूम से मुझे लग रहे हो, आपको डर लगता है कि कोई मेरे दिल के साथ ना खेले। आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर बना रहता है, क्योंकि आप का पहला प्यार है आई थिंक, और आप डर रहे हो कि कहीं मेरे दिल के साथ ना खेल रहा हो कोई, ठीक है। तो इस चीज़ का डाउट रहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आजकल है ऐसी चीज़ें, नेगेटिविटी है चारों तरफ और होता भी है लोगों के साथ, और कहीं ना कहीं वो डर है भी। बट मैं बोलूँगी कभी कभी ऐसे डरना हमारे ही लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि हम थोड़े अवेयर तो रहते हैं। अगर बिल्कुल, मैं ये बोलूँगी विश्वास करो, बट अंधा विश्वास मत करो किसी के ऊपर भी, कि आंखों पे पट्टी बांध दो फिर विश्वास करो, वो भी चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। अभी आपके पार्टनर पूरा अपने करियर में फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं, या फिर मैं ये बोलूँ ये बैलेंस नहीं कर पा रहे, बट ये प्यार आपसे करते हैं। अभी की करंट एनर्जी ये है कि आपको मिस भी करते हैं, याद भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, बट अभी ना कि बैलेंस नहीं कर पा रहे, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आप दोनों के बीच में, जो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, और ये क्लियर नहीं कर रहे हैं। इनको ऐसा है कि एक दिन समझ में आ जाएगा, और शायद आई थिंक ये एनर्जी आपकी हो कि एक दिन समझ में आ जाएगा, बट यहाँ पर ज़रूरत है कि साथ में बैठ करके बात की जाए, क्लियर की जाए। बैलेंस नहीं है अभी इस रिश्ते में, चीज़ें इनबैलेंस हैं, ठीक है। कोई एक जना है जो कि क्लियरली बात नहीं कर रहा है, ठीक से बात नहीं कर रहा है, आई थिंक, ठीक है। भागने की कोशिश कर रहा है, क्वेश्चन से, इस रिश्ते से भागने की कोशिश कर रहा है। कोई एक जना ऐसा है यहाँ पर, ठीक है, जो कि भागने की कोशिश कर रहा है। फीलिंग्स तो है, प्यार तो है, बट फिर भी भाग रहा है। आई थिंक शायद अपने फ्यूचर की वजह से, अपने करियर की वजह से, शायद उन्हें ऐसा लगता है कि मैं पूरा फोकस नहीं कर पाऊंगा, और इसीलिए शायद वो इन सब चीज़ों को भी थोड़ा इग्नोर कर रहे हो या साइड रख रहे हो, या फिर उन्होंने आपको बोला भी हो और बैलेंस नहीं कर पा रहे वो। तो ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है, थोड़ी सी बैलेंस नहीं कर पा रहे, अभी भाग रहे हैं आपके पार्टनर जो है ना, आपके आपके थॉट्स से आपके आप बहुत ज़्यादा याद आते हो, आपकी यादों से भाग रहे हैं, इस रिश्ते से भाग रहे हैं, आपके क्वेश्चन से भाग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब मुझे लग रहा है आप बहुत क्वेश्चंस करते हो, और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी शिकायतें भी बहुत है इनको लेकर के। तो ये भागते हैं कि कहीं अगर आप इनसे बोलते हो ना एक बात पूछूं, तब भी ये डर डर जाते होंगे कि पता नहीं अब क्या पूछने वाली है या फिर क्या पूछने वाला है। तो ऐसे थॉट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। बट मैं यहाँ पर बोलूँ, आपके पार्टनर चाहे भाग रहे हैं नहीं भाग रहे हैं, डजेंट मैटर, बट प्यार है यहाँ पर, क्लियरली दिख रहा है। एंजल ऑफ लव है, द लवर्स का कार्ड है। बस लाइफ में बैलेंस नहीं है, चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से आपको टाइम नहीं दे पा रहे, ठीक है। लेट्स सी, इस रिश्ते का फ्यूचर हम देख लेते हैं। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। ओके, आ जाइए इधर, मैं इस रिश्ते का फ्यूचर देखना चाहूँगी। क्या फ्यूचर है इस रिश्ते का, आगे क्या होने वाला है। आगे क्या कुछ होने वाला है इस रिश्ते में, लेट्स सी। विक्ट्री, जीत मिलने वाली है। क्लियरली पहला ही कार्ड इस चीज़ को क्लियर कर रहा है कि विक्ट्री होने वाली है। लेट्स सी। ऑल टाइड अप, आप एक दूसरे से कभी दूर हो ही नहीं सकते। ऑल टाइड अप का कार्ड यही बताता है, ऑलरेडी आप एक दूसरे से बंधे हुए हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन उसमें बंधे हुए हो, ठीक है। तो जीत तो पक्की है यहाँ पर, और आप कभी अलग हो ही नहीं सकते हो। कोशिश भी करो ना, नहीं है विश्वास, कोशिश करके देख लो, आप वापस से वहीं आओगे। क्योंकि आपको इनकी यादें पकड़ करके लेके आएंगे, आप आओगे वापस से। आपने शायद ये चीज़ एक्सपीरियंस भी की होगी। एंड हैप्पी फैमिली, वाओ, मुझे आपका फ्यूचर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये आपके अदर हाफ है, आई थिंक, ठीक है। हो सकता है ये आपके हस्बैंड हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे आपके हस्बैंड या वाइफ बने। आप दोनों एक दूसरे के लिए हो, शायद आपकी फ्यूचर में एक दूसरे से मिलना लिखा है, फैमिली लिखी है, ठीक है। अगेन यहाँ पर एंजल ऑफ लव है। तो देखो गाइस, ऑलरेडी आपका मुझे लग रहा है जैसे कि होता है ना कि जोड़ियाँ ऊपर वाला बना करके भेजता है, मुझे यहाँ पर वही दिख रहा है कि जोड़ी ऑलरेडी ऊपर वाले ने बना रखी है,
ठीक है। बट यहाँ पर अभी आपके साथ खेला जा रहा है, उतार चढ़ाव लाए जा रहे हैं, परेशान किया जा रहा है, बट सब कुछ ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है। जीत यहाँ पर दिख रही है, हैप्पी फैमिली दिख रही है, क्योंकि सब कुछ आपसे बंधा हुआ है। ये सारी चीज़ें कहीं नहीं जाने वाली। आप चाह कर भी, अगर आप चाहो भी ना, मत मान लीजिए अगर आप मैरिड कपल्स हो और आप लोग अगर एक दूसरे से दूर भी होना चाहते हो ना, तो आपके बच्चे जो है ना आपको खींच करके ले आएंगे वहीं पे, ठीक है। तो आप वहाँ से भी दूर नहीं भाग सकते। दूसरी बात, अगर आप मैरिड भी नहीं हो, सिंगल हो, तो भी यही होगा। आप जा कर के देख लो, नहीं मेरी बात पे भरोसा, तो 2 दिन बाद आकर के बोलोगे दीदी नहीं हो पा रहा क्योंकि ऐसा होता है और नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन है। बट फिर भी है ना, यहाँ पर चैलेंज यही है कि किस तरीके से आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हो, ठीक है। प्यार है, इसमें तकलीफ़ मिलती है, बट ये जो तकलीफ़ है ना, ये भी अलग तरीके की नहीं महसूस होती है आपको। अलग सा फील नहीं होता आपको कि आप उनसे दूर हो, तो दूर रह कर के जो वो तड़प होती है, वो भी एक अलग ही फीलिंग होती है कहीं ना कहीं। वो अलग तरीके का एक्सपीरियंस होता है। उसको वही एक्सपीरियंस कर सकता है जिसने जो इन चीज़ों से गुजरा होता है। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें फील होती हैं। दूर रहने के दर्द में भी एक सुकून है। आप फील करके देखना, कभी खुद से पूछ करके देखना, ठीक है। और दूसरी बात, दूर रहने से प्यार भी बढ़ता है। आई थिंक ये बात भी आपको याद है और बढ़ता होगा। आपकी दिनों दिन ना फीलिंग्स बढ़ती रहती होंगी, आप और ज़्यादा इमोशनल होते रहते होंगे, और ज़्यादा प्यार आता होगा, और ज़्यादा मिलने का मन करता होगा, यादें बहुत ज़्यादा आती होंगी, क्योंकि होता है, ये नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है। बट मुझे यहाँ पर विक्ट्री दिख रही है, हैप्पी फैमिली दिख रही है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि ऑल टाइड अप का कार्ड है, ऑलरेडी आप दोनों का फिक्स है, जो कि कभी आपको दूर होने ही नहीं देगा, ठीक है। एक्चुअली एक इमोशनली तो आपको बांध कर रखेगा ही रखेगा, चाहे आप कितना ही लाइफ में आगे बढ़ जाओ, चाहे आपके पार्टनर कितना ही आगे बढ़ जाए, बट एक ना एक कड़ी ऐसी है जो आपको जोड़ करके हमेशा रखेगी, हमेशा, ठीक है। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है, फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है, देख लेते हैं गाइस। फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है। एम्प्रेस, वाओ, वेरी नाइस एनर्जी। हैप्पी फैमिली है, यहाँ पर एम्प्रेस है। मुझे लग रहा है गाइस आप में से बहुत सारे लोग मैरिड हो, या फिर ये आपके अदर हाफ है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी होते होते रह गई बस इनसे, ठीक है। ये भी हो सकता है, कुछ इश्यूज हुए और होते होते रह गए, आई थिंक, ठीक है। जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि एक आज आपको मिलेगी गुड न्यूज़, बट कल वो गुड न्यूज़ चेंज हो जाती है। जैसे कि आपको आज पता चला हमारी शादी होएगी, फैमिली वाले मान गए, बट कल कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि फिर उसे डिले करना पड़ता है, या फिर कुछ भी हो जाता है ऐसा। तो खुशी आती है, बट आते के साथ चली जाती है, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन में ये होता है, ऐसा होता है। तो हो सकता है ऐसा हुआ हो कि शादी होते होते रह गई, आपकी इंगेजमेंट होके टूट गई हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। बट डोंट वरी, सब कुछ अच्छा होगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, नाइट ऑफ कप्स। एक और कार्ड में लूंगी। डेथ के बाद देख रहे हो कैसे शुरुआत हो रही है दोबारा से प्यार की। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखो गाइस यहाँ पर क्या आया है। सबसे पहले साइन यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ठीक है। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, वृश्चिक राशि, ठीक है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है, मीन राशि है, ठीक है। तो ये साइन है यहाँ पर। तो देखिए गाइस, पहली बात तो आप खुद के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखिए। मुझे लगता है आपके ऊपर कॉन्फिडेंस कि आप एक एम्प्रेस हो, ठीक है। आप यूनिक हो, सबसे अलग हो। ये बात आपके पार्टनर को पता है कि आप सबसे अलग हो। आप में कोई तो ऐसी खासियत है जो कि औरों में नहीं है। ये चीज़ आपके पार्टनर को फील होती भी है और आगे जा कर के होगी भी, ठीक है। शायद कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आए आपकी लाइफ में, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के बाद में दोबारा से एक नई शुरुआत हो आपके रिश्ते की, या फिर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है
उसके ख़त्म कुछ आने वाले टाइम पे वो चीज़ ख़त्म हो और एक नई शुरुआत हो, ठीक है। आपके पार्टनर आए वापस से आपकी लाइफ में, इक्वल गिव एंड टेक देखने को मिलेगा, आपको बैलेंस देखने को मिलेगा। आपके पार्टनर आएंगे डेफिनेटली, यस वापस आएंगे, वो एफर्ट्स भी डालेंगे इस रिश्ते में, बैलेंस भी बनाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज यू आर यूनिक। आप यूनिक हो, आप बिल्कुल अलग हो, बाकियों से अलग हो। एक एक मैरिज मटेरियल की तरह आपको देखते हैं कि हाँ ये पर्सन है, इसमें ऐसी बातें हैं कि ये इससे मैं शादी कर सकता हूँ या इससे मैं शादी कर सकती हूँ, इसमें वो खासियत है, जैसा मुझे पार्टनर चाहिए था वैसा ये है। तो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, आपके जो गुण हैं, वो इनके सामने आने वाले हैं, है इनके सामने, इनको मालूम है आप कैसे हो, बट फिर भी ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, या फिर मैं बोलूँ ऐसे लोगों से ये मिलेंगे जहाँ पर इनको समझ में आएगा कि आप क्या हो और वो क्या है, ठीक है। तब जा कर के एक बदलाव आएगा और उस बदलाव से ही एक नई शुरुआत होगी, और वो बदलाव ही आप दोनों के रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और वहीं से एक शुरुआत होगी जहाँ पर आपकी सोच, आपके पार्टनर की सोच चेंज होगी। वो एफर्ट्स डालने की सोचेंगे और इस रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये चीज़ मुझे क्लियरली दिख रही है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बैलेंस की बात करता है, डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है और एक न्यू बिगिनिंग की बात करता है। वहीं पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड बात करता है आपके पार्टनर कम बैक करेंगे, आपकी लाइफ में वापस से आएंगे, ठीक है। ये एफर्ट्स भी डालेंगे, अभी तक इन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं डाले बट अभी डालेंगे, ठीक है। ये इनकी ऐसी सोच होने वाली है कि मैंने इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं किया, अब मुझे करना चाहिए, देन ये करेंगे। ये आपकी और अच्छे से आपको पहचानेंगे, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस आए होंगे ना इनकी लाइफ में, ये कुछ इस तरीके के होंगे, या तो इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आएंगे, ठीक है, जो कि इनको कुछ लेसन सिखाएंगे, देन उसके बाद में इनको रियलाइज़ होगा कि अरे मैं यहाँ कहाँ फंस गया, मेरे लिए तो वो ज़्यादा बेटर था, वो ज़्यादा अच्छा था, इससे अच्छा तो यही था, इस खतरनाक प्राणी से अच्छा तो यही था। ऐसे ऐसे थॉट्स ऐसे थॉट्स आने वाले हैं। मुझे हंसी आई क्योंकि मैंने वो वर्ड थोड़ा वो अजीब सा निकला, खतरनाक प्राणी ठीक है, शायद ऐसे लोगों से डील करें आई थिंक, ठीक है। देन उसके बाद में इनको रियलाइज़ होगी ये चीज़, ओके। सो यस, एक्चुअली ना ये वाली जो रीडिंग रही है ना, ये मुझे काफ़ी पसंद आई। ये दोनों पाइल्स, आपकी पाइल नंबर 1 भी और पाइल नंबर 2 भी, सबसे पहले ही कार्ड हमारे पास विक्ट्री था, तो विक्ट्री मिलेगी बट कुछ उतार चढ़ाव के बाद में गाइस, ठीक है। ये क्लियर है, यहाँ पर जीत आपकी होगी बट थोड़े से और उतार चढ़ाव अभी देखने को मिलेंगे, अभी ट्रांसफॉर्मेशंस बाकी हैं, और ये आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। देखो, आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, ये आपके पार्टनर की लाइफ में आएंगे, बट इफेक्ट तो कहीं ना कहीं आपको भी डालेंगे ना, जब उनका बिहेवियर चेंज होगा, जब वो उटपटांग हरकतें करेंगे, उटपटांग डिसीजंस लेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं इफेक्ट तो आपको भी होगा, हर्ट तो वो आपको भी करेंगे। बट यही बोलूँगी कि ट्रांसफॉर्मेशन आना ज़रूरी है एक बदलाव के लिए, क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो बदलाव के लिए आता है, न्यू बिगनिंग के लिए आता है, चीज़ों को चेंज करने के लिए आता है, सोच को बदलने के लिए आता है, जो हम नेगेटिव थॉट्स में जी रहे होते उन्हें बाहर निकालने के लिए आता है, एक्सपीरियंस के लिए आता है। तो एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन ना हमारी ज़िंदगी बनाने के लिए आता है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी लाइफ में, देन उसके बाद आपको विक्ट्री मिलेगी, आपके पार्टनर की सोच बदलेगी, ठीक है, उनका बिहेवियर चेंज होगा। अगर अभी तक उन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं डाले तो वो एफर्ट्स डालेंगे। कभी हमेशा आपने ही बैलेंस करने की कोशिश की इस रिश्ते को, तो उनकी तरफ से अब आपको एफर्ट्स देखने को मिलेंगे आगे लाइफ में कि वो अब बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अब वो अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, तो वैसी एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2 एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।